इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ कॉस अंडर रूट x माइनस x ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x माइनस 1। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सब्स्टिट्यूट मेथड से ही हमने सॉल्व करना है। तो हम करते हैं कि t इज इक्वल टू ये जो इनसाइड द पैरेंथेसिस है अंडर रूट x माइनस एक्स ओवर 2, इसको मैंने कहा कि ये t के इक्वल है। अब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है dt बाई डी एक्स। कैसे हम लेते हैं d बाई डी एक्स। डेरिवेटिव लेना अच्छी तरह आता है लेकिन मैं यहाँ पे आपको दोबारा बताऊंगी। देखें ये जो है अंडर रूट इसकी पावर क्या होती है 1 ओवर 2, तो ये कोएफिशिएंट में आ जाती है x। फिर इसकी पावर क्या है, चले हम करते हैं 1 ओवर 2 माइनस 1, राइट। एक उसमें से पावर डिक्रीज होती है। फिर हम ये अंडर रूट का नहीं, जो अंदर इसके है वेरिएबल x, इसका हम लेते हैं डेरिवेटिव, तो इसका 1 होगा। तो आप मर्जी है लिख लें 1, पहले मल्टीप्लाई बाय 1। सेम यहाँ पे हो जाएगा 1 ओवर 2 और इसका x का डेरिवेटिव है 1। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्या होता है 1 ओवर 2 और यहाँ क्या रह जाएगा माइनस 1 ओवर 2, एक्स की पावर माइनस 1 ओवर 2। तो मैं इसको नीचे भी ले जा सकती हूँ, इसको मैं ऐसे करके भी लिख सकती हूँ, राइट 1 ओवर 2 और ये हो जाएगा 1 ओवर 2। हम इसमें से अगर 1 ओवर 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या रह जाता है 1 ओवर 2, ब्रैकेट में हमारे पास हो गया 1 ओवर x माइनस 1। और यहाँ हमने ये सारा लिखना है, यहाँ पे भी डी टी ओवर डी एक्स, राइट। अब क्या है देखिए यहाँ पे हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स माइनस 1। यहाँ पे भी हमारे पास ये है लेकिन ये 2 एक एक्स्ट्रा आ गया 1 ओवर 2, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम इसको कर देते हैं 2 डी टी, ये 2 डी टी इससे मल्टीप्लाई हो गया, डी एक्स यहाँ आ जाएगा। ये हो गया, देखिए 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स माइनस 1 डी एक्स, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स माइनस 1 डी एक्स, ये सारा किसके इक्वल हो गया 2 डी टी के इक्वल हो गया। तो हम इसकी अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्वेश्चन हमारा इजी हो गया। कॉस आपके पास एज इट इज रहेगा, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स ओवर 2 को हमने सपोज किया था ये t है और ये किसके इक्वल आ गया, ये 2 dt के इक्वल आ गया। 2 कांस्टेंट है, इसको हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ हो गया cos ऑफ t dt। तो cos का तो आपको पता है कि cos का क्या होता है, इंटीग्रल साइन होता है, जो कि हो जाएगा 2 साइन t प्लस सी। लेकिन हमें अपना आंसर t में शो नहीं करना, हमें वेरिएबल x दिया गया था और इसकी t की क्या वैल्यू थी, जो वैल्यू हमने सपोज की थी कि t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस एक्स ओवर 2, वो यहाँ आप पुट कर दें, आपका आंसर आ गया ये वैल्यू। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखें देखने में ये है कि ये लंबा होगा या डिफिकल्ट होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर हेल्प करूंगी आपकी। बहुत शुक्रिया।